मेरा नाम स्वाति है और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ हो गया था और तकरीबन 105 क्वेश्चन मेरे सही थे और इसलिए मेरा 99.99 परसेंटाइल बना था। बहुत बड़ी बात होती है मैम। तमाम स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं नेट जेआरएफ की, उनको आप किस प्रकार से गाइडेंस देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं मैं उनको यही कहूँगी कि रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक दिन हम 10 घंटे पढ़े, दूसरे दिन पढ़े ही नहीं, फिर तीसरे दिन 15 घंटे पढ़े, चौथे दिन नहीं पढ़े, पाँचवें दिन नहीं पढ़े। ऐसे नहीं होना चाहिए, एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। और मतलब बिना रेगुलर हुए जेआरएफ मुझे नहीं लगता कि निकाला जा सकता है। कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो उनकी बात छोड़ दीजिए, नॉर्मल लोग तो रेगुलर रह के निकाल सकते हैं। और जेआरएफ के लिए जो लोग कोचिंग पढ़ने जाते हैं उनको सबसे पहले कहूँगी कि कोचिंग पढ़ने कभी ना जाएं। कोचिंग पढ़ने से जेआरएफ कभी नहीं होता, वो तो नॉर्मल लोग पढ़ा रहे हैं, अलग चीज़ है। कोचिंग पढ़ने नहीं जाना चाहिए। और सबसे पहले उसके लिए टेक्स्ट जितने हैं, जिस भी अगर लिटरेचर कोई पढ़ रहा है, मेरा लिटरेचर से ही है, तो अगर कोई लिटरेचर है तो उसका टेक्स्ट तुरंत पढ़ जाना चाहिए और जितने बार आप पढ़ सकें उतने बार पढ़िए, क्योंकि जितना बार पढ़ेंगे उतनी बार चीज़ें आपको ज़्यादा याद होंगी। उसमें कैरेक्टर्स, उसके मतलब उसका कहने का मोटिव क्या है, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं वो याद हो जाएंगी आपको। इसलिए टेक्स्ट पढ़ना सबसे ज़रूरी रहता है। और उसके बाद फिर लगातार पढ़ाई तो होता है। और फर्स्ट पेपर पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप यूट्यूब से अगर फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं तो वो आपका पूरा हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको मैथ आती ही है, नॉर्मली मैथ आता है, वही वो सबको आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सब ना पढ़ने के बाद इतना अच्छा लगता है कि आप वहाँ अंदाज के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं और 25-26 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं अगर थोड़ा बहुत भी आपने दिमाग लगा के किया है। और सेकंड पेपर में मेहनत करने की ज़रूरत होती है, जो अपना कोर सब्जेक्ट होता है, और कोर सब्जेक्ट में सभी मेहनत करते हैं, तो जो सबसे बेस्ट करता है उसी का जेआरएफ होता है। फर्स्ट पेपर से बहुत लोग कहते हैं ना जेआरएफ हो जाता है, मुझे लगता है कि आप फर्स्ट पेपर नॉर्मल रखिए, सेकेंड पे खूब मेहनत करिए, वो जेआरएफ आराम से हो जाता है। थैंक यू मैम, एक आध दो किताब का नाम लेना चाहेंगे? किताब मैंने 2 ही पढ़ी थी। एक सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, जो सबकी किताब है, मतलब हिंदी लिटरेचर पढ़ने वाले हर व्यक्ति के पास वो किताब रहती। दूसरी दृष्टि आईएएस की है, वो मैंने पढ़ा था। और थोड़ा बहुत टेस्ट मतलब पैसे मैंने 1 रुपये भी खर्च नहीं किए थे जेआरएफ के पीछे, बस किताबें खरीदी थी। उसके अलावा मैंने यूट्यूब से कुछ मतलब वीडियोस, ये वो, मतलब एक्टिव रहिए, लगातार आप सोचते रहिए टॉपिक को। कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको दिमाग में चलते रहना चाहिए कि क्या है, कैसे है। और दूसरी बात कि ऐसा ना हो कि मतलब आप जेआरएफ की तैयारी करने जाएं तो आप गुफा में चले जाएं और बाहर लोगों से मिलना ही बंद कर दें। ये सब नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और वो करना नहीं चाहिए, उससे बच्चे परेशान होते हैं, ये वो। लेकिन अगर नॉर्मल आप हैं और खूब अपने लिए ईमानदार हैं, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है जेआरएफ में, तो अगर ईमानदार हैं आप तो आपका जेआरएफ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि जेआरएफ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो आराम से हो जाता है। बस ईमानदार होके पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, लेकिन एकदम मन लगा के, फिर और कुछ ना सोचिए, बस। बहुत बड़ी बात होती है मैम। आप यूजीसी नेट जैसी परीक्षा को उत्तीर्ण आपने किया है, आपको किसने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? आ, बहुत बड़ी बात होती है। तमाम एक आध दो फ्रेंड सर्किल में नाम लेना चाहेंगे? फ्रेंड्स में हम लोगों का एक ग्रुप था। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे, तो सबने मिलके एक ग्रुप बनाया था 8-9 लोगों का, और वो सब बहुत डेडिकेटेड होके पढ़ते थे। उसी में हम लोगों ने पूरा टेक्स्ट पढ़ा, सब कुछ डिस्कस किया। और अगर आप ग्रुपिंग करके पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि ग्रुप में आप फिर पर्सनल बातें करने लगे। अगर मतलब प्रोफेशनल होके आप ग्रुप बना के पढ़ रहे हैं तो बहुत हेल्प करता है। मुझे लगता है कि ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, लोगों को बताते हैं, तो ये सब बहुत अच्छा रहता है, ग्रुपिंग ज़रूरी रहता है। मैम, अब क्या आप महसूस कर रही हैं? आप जेआरएफ भी हो गई, शोध भी कर रही हैं। अब अच्छा लग रहा है, बस पैसे मिलेंगे जेआरएफ के, इसी बात का सुकून है। बाकी तो ठीक है सब।
क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे जूनियर छात्रों को? यही कि ईमानदार पढ़ाई होके पढ़िए, करें। अपने लिए ईमानदार रहिए, लोगों के लिए ईमानदार रहिए जो आपको पैसे दे रहे जी, हैं। जी। बहुत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कुछ बिका तो खर्चा आया, कुछ किया जी, घर वालों जी। ने तो खर्चा आया। तो उनको बस अपने लिए ईमानदार होके पढ़ना चाहिए और सारी चीज़ें ठीक हो जाती। जब आपकी नीयत सही रहती है, चीज़ें भी ठीक होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू।